हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और किसी ने बड़ी ही बेहतर लाइन कही कि जरूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हों और उसमें खुदा का नाम आए। जरूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हों और उसमें खुदा का नाम आए। जिंदगी तो खुद ही एक इबादत है, बस शर्त ये है कि किसी के काम आए। तो एक बार फिर से मैं आपका आज वाराणसी में स्वागत करता हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में, जिसमें यूनिट 1 ग्रुप थियरी की बात की जा रही है। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि अगर किसी एलिमेंट का आर्डर n हो, जैसे आपने लिया कि a बिलोंग्स टू g और इसका आर्डर n ले लिया, कर कि अगर a पावर m हो रहा आइडेंटिटी हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे g है, a है, a पावर n अगर आइडेंटिटी है, आर्डर इसका है, तो कह रहे कि a पावर m आइडेंटिटी तभी होगा इफ एंड ओनली n डिवाइड्स m। और अगर n डिवाइड्स m होगा तो ये होगा, और अगर n m को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा। इफ एंड ओनली का जो एब्रिविएशन है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इट वाज यूज्ड बाय पी हॉलमार्स। आप जब भी IFF लिखा करिए, पी हॉलमार्स को जरूर याद किया करिए, किसकी वजह से चीजें आई हैं। तो कह रहे हैं कि आर्डर ऑफ ए एन लेट देन ए पावर m इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली n डिवाइड्स m। बड़ी प्यारी सी थ्योरम है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आपके जितने भी कंपटीशन है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर a पावर m का मान आइडेंटिटी आया तो क्या m इसका आर्डर होगा ही होगा। तो आप कहते हैं नहीं, आर्डर इसका m ही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन आर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड दिस स्मॉल m, ये होगा। तो अगर वो डिवाइजर खुद के ही बराबर हो गया तो हो गया, और वो थ्योरम यही है, ठीक है ना, वो थ्योरम यही है। तो इसका प्रूफ आप देखेंगे, प्रूफ बड़ा ही आसान और एक स्मार्ट वे में लिया गया है। प्रूफ में इसके ये है कि पहली तो केस हम लोग लेंगे कि लेट, ध्यान से देखिएगा कि लेट n डिवाइड्स m, इफ एंड ओनली इफ की केस है ना, कि अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, n डिवाइड्स m। अब आप ध्यान से देखिएगा, 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 0। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। डिवाइड का मतलब यहां पे ये चल रहा है कि रिमाइंडर पूरी तरीके से क्या हो, 0 हो जाए। तो अब ये हुआ, तो आप लिखेंगे ना कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, जो भी आप लिख रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, m इज इक्वल टू n इंटू क्यू, n इंटू क्यू। और आपने लिया कि जो एलिमेंट का आर्डर है, सिंस गिवन आर्डर ऑफ a is n, that is a पावर n is आइडेंटिटी। और जब भी आर्डर की बात आए कि n इज द आर्डर, आप याद रखिए, जैसे बचपन में हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय निबंध याद कराया जाता था, दीपावली पे, गाय पे, हाथी पे, ऐसे निबंध याद कराए जाते थे। तो जैसे गाय पे याद करना तो 4 पैर ऐसे ऐसे करके आप याद करते थे। तो जब भी ये आए कि n इसका आर्डर है, तो आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए कि इसका मतलब n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आना चाहिए। तो ये चीज यूज करेंगे और इसको आप यूज कर लेंगे साथ में। तो आप लिखिएगा नाउ a पावर m, क्योंकि हमें तो ये दिखाना था, इज व्हाट a पावर n क्यूब एंड दिस इज व्हाट a power n power q, and this is identity power q, and this is identity। आया? अब तो ये तो था कि अगर डिवाइड कर दिया तो आइडेंटिटी हो जाएगा। हम लोगों ने लिया है ना कि लेट डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो आइडेंटिटी आ गया। ये तो इसका पार्ट था। दूसरा पार्ट है कन्वर्सली। कन्वर्स पार्ट क्या है कि अगर a पावर m आइडेंटिटी हुआ तो n डिवाइड करेगा। पहले पार्ट में था कि अगर n जो है आर्डर हुआ, मींस n अगर डिवाइड किया तो a पावर m आइडेंटिटी होगा, n अगर डिवाइड किया m को तो a पावर m आइडेंटिटी होगा।
दूसरे पार्ट में कि अगर a पावर m आइडेंटिटी हो गया तो n जो है m को डिवाइड करेगा। अब हम लोग इस पे चलेंगे, है ना। तो लेट a पावर m इज आइडेंटिटी, ध्यान से आप देखिएगा। और आपने लिया है कि n क्या है, ऑर्डर है एलिमेंट का। हियर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कह रहे कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं देन देयर एग्जिस्ट q एंड r, q एंड r ये भी इंटीजर ही आएंगे। दिस q एंड r, देयर एग्जिस्ट q एंड r such that m is equal to nq plus r where 0 less or equal to r is strictly less than n, ये हो जाएगा, ठीक है ना। where this is strictly less than n, क्लियर हो रहा है। अब a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो है ही, तो आप इसको लिखेंगे a पावर m की बात। तो नाउ ध्यान से देखिएगा, नाउ a पावर m is a power nq plus r and this is a power nq into a power r, लिख सकते हैं इसको। and a power nq is a power n power q into a power r, ध्यान से देखिएगा। and this is what e power q into a power r, so this is e into a power r means a power r। तो कह रहा है कि a पावर m किसके बराबर हो गया, a पावर r के बराबर हो गया। आप आराम से देखिए, a पावर m किसके बराबर हो गया, a पावर r के बराबर हुआ। तो अब आपको तो ये था ना, कन्वर्स में आपने लिया कि a पावर m क्या है, आइडेंटिटी है। आप देखिए बट a पावर m इज आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज a पावर r इज आइडेंटिटी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। एंड सिंस, ध्यान से देखिए, सिंस 0 लेस देन r इक्वल टू r स्ट्रिक्टली लेस देन n, आप देखिए यहीं पे मेन आ गया। कह रहे कि 0 लेस देन r इक्वल टू r एंड r इज स्ट्रिक्टली लेस देन दिस स्मॉल n एंड इट होल्ड्स ड्यू टू यूक्लिड्स पॉजिटिव डिवीजन एल्गोरिथम, क्लास 9 की बुक में भी अभी आ चुका है। तो अगर ये हुआ और आपने कहा कि n तो ऑर्डर है, आपने कहा था बट n इज ऑर्डर ऑफ a, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a पावर n is e। तो फिर ये कहां से आ गया जो n से छोटा है। n अगर ऑर्डर है तो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इज इक्वल टू e, लेकिन आपने कहा कि a पावर r भी e होगा, जबकि इस r का जो आप वेरिएशन ले रहे हैं, वेरिएशन क्या है, 0 से लेकर के 0 या 0 से आगे बट n से छोटा है, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तब क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज r इज 0, दिस इंप्लाइज r इज 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये इसकी शर्त है, इसलिए 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कुछ भी इसमें ऐसा हैक्टिक नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड क्लियरली फॉलो दिस थिंग, है ना। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू nq एंड m इज इक्वल टू nq, m इज इक्वल टू nq, दिस इंप्लाइज n डिवाइड्स m, एंड प्रूव्ड। ये तो था ना कि n डिवाइड्स m, n जो है m को डिवाइड करेगा, हियर n डिवाइड्स दिस स्मॉल m, यही हम लोगों को प्रूव करना था।
तो ये जो छोटी सी क्लास है बट बड़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास रही आपके लिए, तो आप इसको देख सकते हैं इसमें भी, है ना। तो थैंक यू, हम लोग फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं। और आप क्या करिए, छोटी छोटी क्लासेस मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप बोर ना होने पाए, और आप जब अपना प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी क्लास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल या फिर एक थ्योरम, दो थ्योरम कोई कंटेंट करे, ताकि आप बोर ना होने पाए पढ़ते समय। क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना और लाइव क्लास में पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना, ये सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग दूसरी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड एक बात जरूर कहेंगे कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी प्रोग्रेसिव, और आपको देखकर लोगों को जीने की इच्छा जाग जाए, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जरूर करिए और निरंतर इस दिशा में आप प्रयत्नशील रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।